नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि गिरफ्तारी क्या है और कौन कौन से लोग किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं और किनको गिरफ्तार करने का अधिकार है, और गिरफ्तारी के बाद क्या उस व्यक्ति का अधिकार है जो गिरफ्तार किया गया है। तो हमारे सोलर कानून की पाठशाला की चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं श्याम वर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, मैं आप लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं। पहला तो है पुलिस, दूसरा है मजिस्ट्रेट और तीसरा है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मैंने प्राइवेट व्यक्ति भी कुछ मामलों में किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए ये कुछ परिस्थितियां हैं। पहला तो ये पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है। संज्ञेय अपराध किसी पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में किया गया तो वो गिरफ्तार कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना। संज्ञेय अपराध वही होते हैं जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और विवेचना कर सकती है। तो पहला तो ये उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया गया हो तो वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध उचित रूप से परिवाद किया जा चुका है अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उस व्यक्ति ने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है, जुर्माना सहित या जुर्माने के बिना ऐसे दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और ये शर्तें पूरी होती हैं। पहला तो पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने वह संज्ञेय अपराध किया है। विश्वास करने का कारण चाहे परिवाद के आधार पर हो, चाहे सूचना के आधार पर हो या संदेह के आधार पर, लेकिन विश्वास करने का कोई कारण होना चाहिए कि उसने संज्ञेय अपराध किया है। दूसरा, यह पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया कि ऐसी गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को और अपराध करने से रोकने के लिए, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए जरूरी है। कोई भी अपराध हो, वो अपराध संज्ञेय असंज्ञेय भी हो सकता है। या अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए यानी अपराध के विवेचना या इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी गिरफ्तारी जरूरी है तो कर सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए जरूरी है। यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या साक्ष्य ही गायब करने से संबंधित है और उसको गायब करने या छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, तब कर सकता है। उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, धमकी देने या वादा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, उसको रोकने के लिए। यानी कोई किसी व्यक्ति को किसी अपराध के तथ्य के बारे में जानकारी, यानी कोई गवाह है और अपराध की तथ्य की जानकारी रखता है, तो उसको धमकी या लालच या किसी तरह से प्रभावित करके उस तथ्य को प्रकट करने से रोकने के लिए अगर अभियुक्त की गिरफ्तारी जरूरी है तो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। अगला है कि जब यह ऐसे व्यक्ति को है जो न्यायालय में उपस्थिति जब तक कि अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती आवश्यक है और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।
ये ऊपर जो मैंने बताया उन मामलों में जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिसको ऊपर बताया, यानी जिसने अपराध उसकी उपस्थिति में किया है, जिसके द्वारा संज्ञेय अपराध करने का उचित कारण है, संदेह करने का, विश्वास करने का कारण है कि इसने अपराध किया है, ऐसे मामलों में, या धमकी देता है कि ऐसी संभावना है कि वो धमकी देगा कि उसके खिलाफ जो अपराध से संबंधित साक्ष्य हैं वह साक्षी उसको ना प्रकट करे या लालच देकर ना प्रकट करे, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो यह पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। नहीं कर लिया जाता, अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तो न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों का लेखबद्ध करेगा। जब गिरफ्तार करेगा तो ये लिखेगा क्यों हम गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं करेगा तो भी। लेकिन ऐसे पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस धारा के अधीन अपेक्षित नहीं है, यानी जो इन अपराध बताए या जो परिस्थितियाँ बताई उनमें अगर गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं समझता वो, तो गिरफ्तारी ना करने का कारण लेखबद्ध करेगा। यानी उसकी जानकारी आ गई कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है, लेकिन गिरफ्तार नहीं करता तो भी उसका कारण लिखेगा, गिरफ्तार करेगा तो भी कारण लिखेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, यानी 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध, चाहे वह जुर्माने से संबंधित हो, जुर्माने सहित हो या बिना जुर्माने के, 7 साल से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध संज्ञेय हो, उसको किया है, इसकी जानकारी मिल चुकी है और पुलिस अधिकारी के पास इस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने के कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, तो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा और यह जरूरी है उसके लिए करना। जो या तो ऐसा व्यक्ति जो या तो संहिता के अधीन या राज्य के आदेश के द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है, कोई अपराधी घोषित किया जा चुका है तो उसको भी गिरफ्तार करेगा। जिसके कब्जे से कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, उसको भी गिरफ्तार करेगा। जिस पर संघ के यानी केंद्र के सशस्त्र बलों से किसी भी रूप से भाग निकलने की उचित संदेह है तो उसको भी गिरफ्तार करेगा। जो भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर किसी ऐसे कार्य को करता है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है और जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद यानी कंप्लेंट किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे अपराध या मामले से संबंध रह चुका है अथवा जो छोड़ा गया दोष सिद्धि होते हुए नियम भंग करता है अथवा जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है निर्देश है और उसमें यह दर्शित किया गया है कि अपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया सकता है। यानी गिरफ्तारी करने के लिए जो कभी कभी होता क्या, थाना प्रभारी जो होता है वह दूसरे पुलिस अधिकारी को आदेश देता था कि आप फला आदमी को गिरफ्तार करके लाइए,
ऐसे में चाहे वो मौखिक हो सकती है या लिखित भी हो सकती है या मौखिक भी हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में गिरफ्तारी करने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा यह आवश्यक है कि उसको ये दर्शाया जाए, उसका कारण हो कि जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है और वह व्यक्ति अपराध का या अन्य कारण का जानकारी उसको होनी चाहिए सामने वाले को कि किस अपराध के लिए करना है, उसका कारण क्या है। और यह दर्शित होना चाहिए कि जो व्यक्ति वह अपेक्षा जारी कर रहा है कि फला आदमी को गिरफ्तार कर लाइए, वो उसको विधिपूर्वक बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार था, तभी वह दूसरा व्यक्ति जिसको वारंट दिया गया है वो गिरफ्तार करेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें अपराध करने से रोकने के लिए और शांति भंग करने के लिए प्रिवेंटिव गिरफ्तारी और भी मामलों में की जाती है, जैसे धारा 151 के तहत जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो होते हैं। इस तरह संक्षेप में हमने जानकारी दी कि कब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और कौन किन परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब आते हैं दूसरे मामले में। अब यहाँ कुछ ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं जब पुलिस के अलावा और भी लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट पर्सन कब गिरफ्तार करेगा, यानी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है ये भी जानकारी। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारी उपस्थिति में कोई असंज्ञेय और अजमानतीय अपराध करता है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उद्घोषित अपराधी है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको कोई भी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है अथवा गिरफ्तार करवा सकता है, यानी किसी की मदद से या पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवा सकता है। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना किसी विलंब के, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर रहा, प्राइवेट कर रहा है, इसलिए बिना गिरफ्तार करने के बाद बिना किसी अनुचित विलंब के उस पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा। मान लीजिए वो भी दूसरा कोई है, उसकी मदद कर रहा है, तो उससे बोलेगा भाई आप उसके पुलिस के हवाले कर दीजिए, अथवा पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसी व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने में ले जाएगा या भिजवाएगा। गिरफ्तार कर लिया उसके बाद उस व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने में ले जाएगा या वहाँ पर भिजवाने की व्यवस्था करेगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता, तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेंगे। उसको लग रहा है कि भाई ये अजमानती अपराध है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको फिर से गिरफ्तार करेगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम और निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह गलत जानकारी दे रहा है, तो उस विषय में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या आगे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा कब गिरफ्तार किया जा सकता है। जब कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत यानी लोकल जुरिडिक्शन के अंतर्गत कोई अपराध उसकी उपस्थिति में करता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, XYZ कोई भी, या किसी व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, किसी या तो खुद गिरफ्तार कर सकता है या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। और तब जमानत के बारे में जो जमानत से संबंधित कानून है उसका पालन करेगा, और यदि वो जमानती अपराध है तो जमानत पर छोड़ेगा,
और नहीं जमानती है तो उसको अभिरक्षा के सुपुर्द करेगा, मैंने कस्टडी में रखेगा। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उसकी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। मान लिया कोई अपराधी जा रहा है और मजिस्ट्रेट ने उसको देख लिया, उसके सामने जा रहा है, जिसके बारे में पहले से केस चल रहा है और उसके जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का उसको पावर है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वह खुद गिरफ्तार कर सकता है या अन्य की मदद से गिरफ्तार करवा सकता है। तो ये हुआ कि पब्लिक कब गिरफ्तार करेगी, पुलिस कब गिरफ्तार करेगी और मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार करेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो गिरफ्तारी के बाद की बातें हैं, जो गिरफ्तार किया जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति उसका संक्षेप में कारण बताएगा कि क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। एक और प्रावधान महत्वपूर्ण है कि जब गिरफ्तारी की जाती है तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, मैंने क्या क्या जानकारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या उसको रोक लेगा जब तक कि उसने यह वचन से या कर्म से यह अपने आप को पुलिस या जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उसकी अभिरक्षा में अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। परंतु जहाँ पर स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, वहाँ जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत यह दर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की अवधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो और जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यानी अगर महिला है वह जिसको गिरफ्तार किया जाना, तो महिला पुलिस होना जरूरी है और वह अपने आप को समर्पण कर देती है कि भाई आप सब साथ में चल रहे हैं, तो उसको फिजिकली गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत भी है तो महिला पुलिस अधिकारी होना जरूरी है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलपूर्वक जबरदस्ती विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग में ला सकेगा। ऐसे किसी व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का आरोप नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप नहीं है, उसको मृत्यु कारित करने का अधिकार गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को नहीं होगा। यानी लेकिन यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यदि मृत्युदंड से दंडनीय आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है और जिसको गिरफ्तार कर रहा है वह व्यक्ति अभिरक्षा से जबरदस्ती भागने का प्रयास करता है, तो उसको रोकने के लिए मृत्यु कारित करने का भी अधिकार होता है। यदि कोई हत्या का अपराधी है, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो भाग रहा है, उससे बचने का प्रयास कर रहा है, पूरा बल लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, धोखा दे रहा है, वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है, तो उसको मृत्युदंड कारित करने की सीमा तक भी बल प्रयोग करने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों के अलावा कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले, यानी रात में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व, यानी बीच के समय में महिला कोई है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जहाँ असाधारण परिस्थितियाँ हैं कि नहीं गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, वहाँ स्त्री पुलिस यानी महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। यानी जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया अथवा जिस
मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी की जानी है, वहाँ के मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लिखित में लेकर ही उसको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व जब जरूरी हो, आवश्यक अत्यावश्यक हो, असाधारण परिस्थितियाँ हों तो गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कुछ मैंने आपको बताया जो गिरफ्तारी के संबंध में है। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से कुछ संरक्षण है। वो कब? जबकि उनका जो कार्य है वह उनके द्वारा उस समय उस तरह किया गया है जो उनके कर्तव्य के में किए जाने, पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए जाना से तात्पर्य है। जैसे कि कोई भी जो संघ के सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यप्रत किसी बात के लिए, यानी उसका तात्पर्य है कि वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में करेगा या उस पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया जाना बताया जाता है, तो ऐसे कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति न ले। और ऐसे इस प्रावधान का विस्तार राज्य सरकारें भी किसी विशेष बल के लिए कर सकती हैं, जिसमें रहेगा उनकी अनुमति के बिना पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्य के संबंध में जो अपराध होता है उसके बारे में गिरफ्तार बिना अनुमति के नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के संबंध में ये भी जरूरी है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह गिरफ्तार जो कर रहा है वो बताएगा कि आप किसी अपने नज़दीकी रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स को सूचना दे सकते हैं, जिसको वो बताएगा उसको सूचना देना ज़रूरी है। दूसरा, वह ये भी बताएगा कि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यावसायिक अधिवक्ता की मदद की उपस्थिति में बयान दे सकते हैं। ये लेकिन पूरा विवेचना के दौरान वो अधिवक्ता उपस्थित रहेगा ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए अधिवक्ता को भी वहाँ से हटाया जा सकता है पूछताछ के दौरान। तलाशी के लिए भी वही व्यवस्थाएं हैं। अगर जिस स्थान पर अपराध किया गया या करने के होने की संभावना है वहाँ पर तलाशी भी ले सकती है, और पुलिस उसके लिए जो जिस स्थान पर तलाशी लेना है वहाँ कोई विरोध करता है तो उसको भी रोक सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर भगा हुआ व्यक्ति छुपा हुआ है या कोई अपराध संबंधित साक्ष्य वहाँ पर है और उस स्थान से निकल भागने के लिए भी दरवाजे तोड़ सकती है, खिड़की तोड़ सकती है, यदि जो वहाँ पर मौजूद व्यक्ति है वह सहमति नहीं देता तो। लेकिन ऐसा स्थान यदि है जहाँ पर कि महिला है, जिसके महिला के पोजीशन में है, महिला रह रही है, तो वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। इस तरह मैंने संक्षेप में आज कुछ जानकारियाँ गिरफ्तारी से संबंधित दी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे मैं और जानकारी इस बारे में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।